हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक राम जी की भक्ति से और हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ पूजा अनुष्ठान और उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर साथियों आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई मनोरथ का प्रश्न है या आपकी कोई समस्या है, उससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रतिदिन हमें साय 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 6378992357। उक्त नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर साथियों आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है तो अपना नाम और अपनी अर्जी लिखकर भेजिए। हम निश्चित आपको आपकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे। साथियों, एक चीज़ से और आश्वस्त कर दूं, हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से किसी प्रकार का कोई शुल्क, दान दक्षिणा प्राप्त नहीं की जाती है, ना ही आपसे कोई शुल्क लिया जाता है। हमारे यहाँ से जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क रहती है। तो आइए साथियों, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन है हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा पाने, उनकी प्रसन्नता पाने और रामनवमी का जो पर्व है 17 अप्रैल को, उस पर किस तरह से पूजा पाठ अनुष्ठान करें और प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे प्राप्त हो, उस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सबको विदित है कि 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है। इस पर्व पर भगवान श्री राम जी का इस भारत भूमि की धरा पर अवतरण हुआ था। उन्होंने अवतार लिया था क्योंकि दुष्टों के इतने अत्याचार बढ़ गए थे कि धर्म को हानि हो रही थी, धर्म का विनाश होने की कगार पर आ गया था। इसलिए धर्म की रक्षार्थ भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में इस धरा पर रहकर दुष्टों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पावन जन्म उत्सव पर्व पर, इस रामनवमी के त्यौहार पर हर वर्ष हर सनातनी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है। तो साथियों, इस दिन प्रत्येक सनातनी के द्वारा बहुत ही अच्छे से प्रभु श्री राम जी के स्वागत में पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। घरों को अच्छी तरह से सजाया जाता है, मंदिरों को अच्छे से संवारा सजाया जाता है और पूजा अनुष्ठान, हवन आदि किए जाते हैं और बहुत सारे लोग भोग प्रसाद भंडारा वितरण भी करते हैं। गरीबों को दान दक्षिणाएं दी जाती हैं। जितनी जिसकी सामर्थ्य है उस अनुसार वह दान दक्षिणाएं करता है। तो साथियों, हम इस रामनवमी के पावन पर्व पर किस तरह से प्रभु श्री राम जी की खुशियों में शामिल हों और किस तरह से उनके लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए किस तरह से पूजा अनुष्ठान करें, उस सारी विधि को आज मैं आपको इस सेशन में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, इस 17 अप्रैल के दिन आप पहले से ही तैयारी कर लें कि हमको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, किस तरह से पूजा पाठ करना है। इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो साथियों, आपको पूजा अनुष्ठान के जो कार्यक्रम आपको करना है उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम आपको प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए आप यह पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री राम जी की एक छवि की आवश्यकता पड़ेगी। वो छवि आप एक दिन पहले मार्केट से परचेज कर लें। अगर आपके पास पूर्व से है तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब आपको करना क्या है,
कि राम जी की छवि जिसमें लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी और हनुमान जी और गरुड़ जी और भी अन्य देवी देवता हैं, ऐसी जो राम दरबार की छवि है वो छवि आप परचेज कर लें। अगर आपके पास पूर्व में है तो भी ठीक है। अब आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ होके अपने पूजा मंदिर की, जो आपका घर में पूजा मंदिर है, उसकी ढंग से आप साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद आप राम दरबार की जो छवि आपने ली है उसको अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लें, छींटे लगाकर स्नान ध्यान करा दें और फिर उसे एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, नवीन लाल कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थापित कर लें। फिर उन्हें चंदन चावल लगाकर उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद में आप धूप दीपक रखें, गाय के घी का दीपक रखना है और धूप रखना है। जो गीला वाला धूप बत्ती आता है वो जलाना है। अब आपको प्रभु श्री राम जी के लिए भोग प्रसाद रखना है। भोग प्रसाद में आप सफ़ेद कलर का मिठाई कोई सा भी आप रख सकते हैं, काजू कतली रख सकते हैं, कोई भी आप बर्फ़ी मिष्ठान वगैरह, पेड़ा वगैरह सफ़ेद कलर के रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें सफ़ेद कलर के मिठाई बहुत ही प्रिय हैं। और साथियों, अगर आप फल में केला, सेब, अनार कोई भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार रखते हैं तो भी उत्तम है। तो आप फल रखें, मिठाई भी रखें वो प्रसाद के लिए। अब आप श्री राम जी को कोई भी भगवा वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद में आप अब प्रभु श्री राम जी का पूजन अर्चन करें, ढंग से करें। और अगर आपके पास रामचरितमानस का ग्रंथ है, उनका पावन चरित्र रामचरितमानस यानी कि रामायण है, तो आप रामचरितमानस रामायण का भी आप पूजन करें। प्रभु को आप पुष्प अर्पित करें, रामचरितमानस को पुष्प अर्पित करें। अब आपने राम जी की पूजा कर ली। अब आपको श्री हनुमान जी महाराज की भी छवि का साथ में पूजन करना है। उनको भी भोग प्रसाद रखना है, उनके लिए भी अलग से गाय के घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और उनको भी एक लाल वस्त्र रखना है अलग से। तो साथियों, इस तरह से आप हनुमान जी की और प्रभु श्री राम जी का पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद में अब आप श्री रामचरितमानस के कम से कम 5 दोहे चौपाई सहित पाठ करें। हो सके तो आप प्रभु श्री राम जी को सुंदरकांड का भी पाठ श्रवण करा सकते हैं। और महिला भक्त और पुरुष दोनों अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, लंबी उम्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम जी की छवि में जो उनके पैर हैं, जो दायां पैर है उससे आप हल्दी से पूजन करें, बाएं पैर का कुमकुम लगाकर पूजन करें। इस तरह से आप पूजन करते हैं तो निश्चित लंबी आयु प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो साथियों, इस तरह से आप पूजन करें और पाठ करें। आप 5 दोहे रामचरितमानस के इस रामनवमी के पर्व पर अवश्य करें। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है, आपके पास समय है, तो आप 24 घंटे का अखंड रामचरितमानस का पाठ अपने घर पर अवश्य कराएं, तो प्रभु श्री राम जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। अब आप अच्छे से पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद में आप घर पर हवन करें। आप छोटा सा हवन कुंडी ले लें। हवन कुंड लेके आप उसमें पीपल की लकड़ी, सूखा धूप, घी, जो भी हवन सामग्री आती है वो ले लें और आप हवन करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, आप सुंदरकांड की दोहों से आप हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम राम रामाय स्वाहा के नाम से भी हवन कर सकते हैं। हवन करें। इसके बाद हवन करने के बाद में आपको 5 कन्याओं को भोजन कराना है।
और कन्याओं को भोजन कराएं तो उसमें खीर पूड़ी सब्जी का भोजन कराएं, मिठाई भी रखें। और जो खीर आपने घर में बनाई है उसमें केसर डालकर और तुलसी दल डालकर पहले श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी को भोग लगाएं। भोग लगाएं जिससे आपके जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं वो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी को खीर बहुत ही प्रिय है। तो आप श्री राम जी के लिए रामनवमी के दिन खीर का प्रसाद अवश्य लगाएं। उसमें केसर डाल के, गाय का घी डाल के खीर का भोग श्री राम जी के लिए रखें, उसमें तुलसी दल भी डालें। इस तरह आप श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग प्रसाद अवश्य रखें। तो साथियों, उन 5 कन्याओं को आप भोजन कराएं, उनको श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो साथियों, इस तरह से आप अपना पूजा अनुष्ठान करें, खूब राम जी की स्तुति करें, खूब राम जी का ध्यान करें, खूब पूजा पाठ करें और शाम के समय राम नाम का कीर्तन अवश्य करें, जिससे आप पर राम जी की खूब सारी कृपा हो। और साथियों, आप दिन में भगवान श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ हनुमान जी को रामनवमी के दिन चोला अर्पित करें। चोला अर्पित करने के बाद में हनुमान जी के जो शरीर पर सिंदूर आपके द्वारा लगवाया गया है, उस सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर लेकर आवें और आपके घर में जो छवि विराजमान है राम दरबार की, उस छवि में माता सीता और प्रभु श्री राम के दोनों के चरणों पर वो सिंदूर जो आप हनुमान जी के शरीर से मंदिर से लेकर आए हैं, वो सिंदूर के टीके सीता माता और प्रभु श्री राम के चरणों में अवश्य लगाएं। इससे लगाने से आपको माता सीता और प्रभु श्री राम की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपके सभी मनोरथ माता सीता के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम की कृपा से पूर्ण होते हैं। कैसा भी आपकी मनोकामना हो, कैसा भी आपका मनोरथ हो, वो अवश्य ही भगवान श्री राम और माता सीता उसे पूर्ण करती हैं। तो इस तरह से आप ये उपाय भी करें और इस तरह से आप अपना पूजा अनुष्ठान करें। तो साथियों, अगर आप अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप अपने घर में अखंड रामायण का रामनवमी के दिन पाठ अवश्य करवाएं। उस दिन अपने घर को खूब अच्छे से सजाएं और प्रभु की अच्छे से खूब पूजा पाठ करें, हवन करें, हर्ष उल्लास के साथ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास करें, अच्छे भाव से करें। और साथियों, इसी दिन आप अगर माता सीता के लिए 16 श्रृंगार का सामान महिलाएं अर्पित करती हैं, तो मान लीजिए उनके पति की दीर्घ आयु प्राप्त होती है। उनके घर में सभी सर्व सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके हर घर की जो आवश्यकता होती है माता सीता के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाती है। तो सभी महिला भक्तों से मेरा निवेदन है कि रामनवमी के दिन माता सीता के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें। तो आप इस तरह से अपना पूजा अनुष्ठान करें और भगवान श्री राम जी की, माता सीता की, हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा रहेगी। इसलिए कि आप रामनवमी के दिन अगर आप उन्हें सिंदूरी चोला अर्पित करते हैं, उनके लिए भोग प्रसाद रखते हैं, उनको सुंदरकांड का पाठ श्रवण कराते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप पर हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपके जितने भी संकट हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो साथियों, इस रामनवमी के दिन आप 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, उनको दान दक्षिणा दें और गरीबों को आप दान पुण्य अवश्य करें। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप वस्त्र दान कर सकते हैं या अन्न दान कर सकते हैं या भोजन दान कर सकते हैं, वो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। आप अपने घर पर जो पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं
वो तो आप करें ही, लेकिन सुबह अगर आपको समय नहीं मिला है तो आप शाम के समय प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर और श्री राम जी के मंदिर जाना नहीं भूलें और वहाँ भी अपनी हाजिरी लगा कर आएँ और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप द्वारा ऐसी कृपा रखी जाए कि हमें कभी कोई संकट नहीं देखना पड़े, हमें किसी विपत्ति का हमारे सर पर आना नहीं पड़े और हम हमेशा हर विपत्ति से दूर रहे, हर संकट से दूर रहे, ऐसी आप हम पर कृपा बनाए रखना। तो साथियों, आप इस तरह से प्रभु श्री राम जी का पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। लेकिन साथियों, आप जितना राम जी का स्तुति कर पाते हैं इस दिन, नाम जप कर पाते हैं तो नाम जप करें। माला मंत्र करना चाहते हैं तो आप राम जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। राम जी की स्तुति पढ़ सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री रामचरितमानस का 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। दूसरा साथियों, कि आप ऐसा एक गाय के घी का दीपक तैयार करें जो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उसे जलाएं और वह 24 घंटे तक जलता रहे। ऐसा आप बड़ा दीपक तैयार कर लें जिससे वह 24 घंटे तक अखंड दीपक जलता रहे। तो आइए इस रामनवमी के पावन पर्व पर इस तरह से पूजा पाठ करें और भगवान श्री राम जी की, माता सीता की कृपा प्राप्त हो। हनुमान जी की कृपा भी आपको विशेष प्राप्त होगी, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी का कोई भी कार्य होता है, कोई भी दास उसको करता है, तो हनुमान जी महाराज सबसे ज़्यादा विशेष प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के लिए आप इस तरह से श्री राम जी के इस जन्मोत्सव पर, इस रामनवमी पर विशेष पूजा अनुष्ठान अवश्य करें, पाठ करें, पूजन करें, हवन करें, कन्या को भोजन कराएं, दान दक्षिणाएं कर दें और मंदिर भी जाना नहीं भूलें, जिससे आप पर और आपके परिवार पर प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा रहे, हनुमान जी की विशेष कृपा रहे और माता सीता का भी पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो। तो साथियों, आपको अग्रिम मैं आपको रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ और साथियों, इसी के साथ अपना यह सेशन समाप्त करता हूँ और आज से ही रामनवमी की तैयारियों में जुट जाइए और बड़े धूमधाम से, हर्ष और उल्लास के साथ इस हमारे प्रभु श्री राम जी के पावन जन्मदिन के पर्व को अच्छे से आप खुशियों के साथ मनाइए। इसी के साथ साथियों, सेशन को समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।